इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है जयपुर से। सीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जयपुर में विरोध हुआ है। यहाँ पर सीजेपी के कार्यकर्ता एक स्कूल का दौरा करने पहुंचे थे, ग्रामीणों के साथ उनका विवाद हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीजेपी के आशुतोष राका भी वहां से मौजूद थे। ये कार्यकर्ता देखिए आप, वहां से दौड़ाए गए। दौड़ाने के बाद ये जगह जगह भागते गिरते नजर आए और भागते गिरते हुए प्राण बचाकर किसी तरह से ये वहां से भागे। हमारे सहयोगी विश्वास शर्मा का ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। की टीम यहाँ पर पहुंची थी गांव में, रामपुरा कंवरपुरा ये गांव है। यहाँ पर स्कूल गाय के तबेले में 1 साल से चल रहा है। यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे, लेकिन इनको गांव के बाहर से भगा दिया। और कुछ जो इनके टीम मेंबर्स हैं यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर अपनी बात बता रहे हैं। उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। आप देखिए कि इनके जो हाथ है, इनका जो हाथ है उस पर चोट आई है। आप देखिए, आप अपना हाथ दिखाइए एक बार। इनके हाथ पर देखिए चोट आई है, इनके गर्दन पर चोट आई है। देखिए जिस तरीके से। आपका क्या नाम है दोस्त? सलमान, आप लोग यहाँ पर आए थे, पहले से सबको बताया गया था? जी, पहले से बताया गया था। क्या है ना, हम जाएंगे निरीक्षण, हम पहले भी जा चुके हैं निरीक्षण करने, अभी भी गए थे हम लोग। लेकिन वही है, गांव वाले इतने ज्यादा बिल्कुल ही डिफेंस में आंख बंद करके डिफेंड कर रहे हैं बस, कि जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं। ये बताइए कि पुलिस की तरफ से यहाँ पे प्रशासन वगैरह कोई मौजूद? कोई पुलिस नहीं है, पुलिस का एक बंदा दूर दूर तक नहीं है, कोई भी नहीं है। उन्होंने, आपने देखा कैसे उन्होंने मारा पीट शुरू करी, कांच फोड़ दिए कार के। तो आप देख सकते हैं। कितने लोग आए थे? क्या आशुतोष साथ थे आपके? जी, हमारे साथ थे जी, सब लोग साथ थे। हम लोग 20 सब पर हमला हुआ है? सब पे एक साथ हुआ है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी सबको मारा है। क्या मुद्दा लेकर आप यहाँ पर आए थे? मतलब हम यार टैक्स दे रहे हैं, हमें देखना चाहिए ना स्कूल की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं, खाना वाना मिल रहा है बच्चों को, पढ़ाई कैसी है, टीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो वो सब हम देखने आए थे खाली। उन्होंने मतलब देख रहे, मतलब इतना डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को सीरियसली कि मतलब घुसने तक नहीं दिया हमें अंदर। ये देखिए, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा। सलमान है, सलमान के पूरे हाथ पर चोट आई है, ब्लीडिंग हो रही है। सलमान, एक बार अगर आप हाथ ऊपर कर सकें। ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर, और जूता उनका गिर गया है। भागे वो क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए। इनकी गर्दन पर चोट आई है और गांव वाले सुबह से विरोध यहाँ पर कर रहे थे। पुलिस का जाब्ता पहले यहाँ पर पहुंचा था, उसके बाद पुलिस का जाब्ता नजर नहीं आया जब यहाँ पर पार्टी के लोग पहुंचे और उनके गाड़ियों पर पथराव किया गया है। मारपीट कई लोगों के साथ की गई। महिलाएं यहाँ पर हैं, उनके साथ में मारपीट की गई, उनके साथ में उनका फोन छीन लिया गया। और ये लोग, चूंकि रामपुरा कंवरपुरा स्कूल हमने कल भी दिखाया था, 1 साल पहले भी हम यहाँ पर आकर ग्राउंड रिपोर्ट करके गए थे कि गाय के तबेले में स्कूल चल रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब स्कूलें जो हैं वो जर्जर भवनों में नहीं चलेंगी। गांव के एक व्यक्ति हैं सत्यानंद, उनके परिवार के गाय के तबेले में ये स्कूल चल रहा था। इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों का कहना है कि स्कूल हम बनवा लेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। हालांकि 1 साल से वो जो स्कूल है वो उसी तबेले में चल रहा है। कल हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाया कि स्थिति किस तरीके की है। शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला कि फोटो वीडियोस पर प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा। वहां पर पूरा एक नीम के पेड़ के नीचे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, करीब 20 से 25 बच्चे वहां पर हैं। ये महिला साथी भी हैं इनकी। क्या नाम है आपका? शिवांगी शर्मा। शिवांगी, ये बताइए, आप लोग अंदर गए, क्या कुछ बातचीत हुई, कैसा पूरा घटना? बातचीत होने का टाइम ही नहीं आ पाया सर। इससे पहले कि हम अंदर पहुंच पाते, हम समझ पाते कि क्या दिक्कतें हैं स्कूल में, क्या इश्यूज है। हमारे जो मेल कार्यकर्ता थे उनको डंडों से, पत्थरों से पीटा गया, धकेला गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये जो बोल रहे हैं कि हम ग्रामीण हैं, हम खुद अपना बना लेंगे, हम इनसे अलग नहीं हैं, हम एक ही देश के हैं, हम इनकी हित की बात करने आए हैं। आप लोगों के साथ कोई मारपीट हुई? हो जाती अगर आप लोग नहीं आते। 2 महिलाएं इन्होंने भेजी थी अपने मुंह पर पर्दा लगा के, ताकि हमको धक्के लगा पाए। हमको धक्के जरूर लगे, यहाँ पे मिट्टी जरूर उछाली गई है, आप देख ही सकते होंगे। देखिए, बिल्कुल इन पे मिट्टी उछाली गई है। आप देखेंगे कि ये दूसरी साथी है इनके सर पर मिट्टी उछाली गई है। इनका फोन जो है वो छीना गया था। आपका फोन वगैरह छीना गया था? जी बिल्कुल सर, हमारा फोन छीना था। जो यहाँ के सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी की, तू तड़ाके से बात की, मेरा फोन छीन के फेंक दिया उन्होंने, और मेरे को भी धक्का मुक्की करी है उन्होंने, मिट्टी तक फेंकी है। देखिए सर, आप देख सकते हैं, अभी भी देखिए मिट्टी यहाँ तक दिख रही है आपको। हमको धक्का मुक्की करी है। जो मेरी साथी है, महिला साथी, उसके साथ भी बदतमीजी की है। और जो हमारी टीम थी सीजेपी की, आशुतोष राका जी और हम सब थे, उन्होंने उन लोगों ने उनके साथ भी बदतमीजी की है और गाड़ियों के शीशे कांच तोड़े हैं। एक देखिए, जो ग्राउंड जीरो पर हुआ वो हमारे सहयोगी विश्वास शर्मा ने बताया, लेकिन विश्वास शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे भी। इन तस्वीरों को उन्होंने आप तक पहुंचाया। विश्वास का रुख कर लेते हैं। विश्वास, जब गांव वाले ही सहमत नहीं हैं तो आप मेरे घर में मेरी बिना सहमति के कैसे घुस जाएंगे? और जब घुस जाएंगे
तो मारपिटाई होगी, तो रोना किस बात का? तो देखिए, बिल्कुल सुबह से जो गांव वाले थे विरोध कर रहे थे। करीब 8 बजे का आने का वक्त था इनका। 8 बजे के लिए इन्होंने मैसेज दिया था कि 8 बजे हम लोग पहुंचेंगे। करीब 1.5 घंटे बाद 9:30 पौने 10 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि पहले कुछ कार्यकर्ता इनके पहुंचे थे, उनको गांव वालों ने यहाँ से निकाल दिया था, यहाँ से बाहर भेज दिया था। इनका ये कहना था कि हम वहाँ पर स्कूल देखने आएंगे, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं, अपमानजनक वर्ड शब्द बोलते हैं, या राम को गाली देते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को हम गाँव में प्रवेश नहीं करने देंगे। गाँव वालों का ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि स्कूल बने, लेकिन हम सक्षम है स्कूल बनाने में, और हम जो स्कूल है वो खुद बनवा लेंगे। हमें किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की विश्वास उसी गांव में मौजूद है आज? आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल, मैं इसी गांव में मौजूद हूँ। करीब गांव से हम लोग 1.5 से 2 किलोमीटर बाहर हैं, क्योंकि यहाँ तक उन्हें खदेड़ा था। गांव यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर है। हम यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर वे बता पाए तो। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आप लोगों का क्या विरोध था अभी आप लोगों ने जो विरोध किया? वो तो स्कूल का विरोध था। एक दफा पहले भी दम पर आया था, तो उससे और जब पीछे आई थी तो उसको भगा दिया था। भाई इसको बनाना है या तोड़ना थोड़ी है, हमारे को तो बनाना है स्कूल को, बच्चे के सलाह। नहीं, आज कोकरोच जनता पार्टी वाले का तो यार ये पता नहीं मेरे को, उनसे पूछो आप जी। देखिए, कुछ गांव वाले बाहर हैं, जिनका गांव से थोड़ा सा बाहर घर है, रामपुरा कमरपुरा ये गांव है। गांव में ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, और चूंकि गांव के अंदर प्राथमिक विद्यालय है ये, जो कि पिछले साल जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि किसी भी तरीके से स्कूलें जो हैं वो जर्जर भवनों में नहीं चलेंगी, तो उसके बाद इसे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के तहत शिफ्ट किया गया था। आप बता पाएंगे कि आज क्या विरोध हुआ? यहाँ पे सीजेपी पार्टी आई हुई थी, कांग्रेस वो कोकरोच जनता पार्टी, तो ये गांव वाले उसका विरोध कर रहे थे। क्या कारण रहा विरोध? इसका कारण ये है कि वो नहीं चाह रहे थे यहाँ पार्टी यहाँ पे आए, तो ये इतना माहौल खराब नहीं होता। कोकरोच जनता पार्टी यहाँ पे नहीं आती, मतलब मान लो इनके फिर बैठ के शांति से वातावरण करते हैं। तेली हो गई, गाड़ी उसी से तोड़ दिए, 2-3 जनों का लगी भी है, चोटें भी आई है। आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के लोकल यहीं के हैं। आप रहने वाले हैं यहीं के। तो आप लोग इनका विरोध कर रहे थे कि ना आए लोग? अरे मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करना चाह रहा सर। गांव वाले कर रहे हैं, मैं इसे बोल रहा हूँ। मैं खुद पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन इसमें यह है कि इसमें शांति फिर बैठ के बातचीत होती है। कोई किसी भी समस्या का समाधान ऐसे होता है, ऐसे लड़ाई करने थोड़ी होता है कोई काम। तो अगर कौन सी पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस है या सीजेपी है, मतलब यह गांव का विकास होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। देखिए, गांव वाले हैं जो कि जिनका घर बाहर है, कुछ गांव वाले अंदर थे, जिन लोगों ने यहाँ पर उन्हें भगाया, और उनका यही कहना है कि बातचीत हो जाती बैठकर। अगर मना कर रहे थे तो आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं आते तो ये इस तरीके की जो हिंसा हुई आज यहाँ पर, जो मारपीट हुई, जिस तरीके की बातचीत हुई यहाँ पर, पूरी जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। और चूंकि वे लोग यहाँ पर पहुंचते उन्हें गांव के बाहर से ही ट्रोली लगाकर पहले रोक दिया गया, उसके बाद में गांव वालों ने यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाला। कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुई है, पथराव की जैसी स्थिति भी बनी, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। लेकिन चूंकि पहले से ये बात कहती गई थी कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए। सुबह से यहाँ पर गांव वाले जमावड़ा जमा के बैठे हुए थे। उनका ये कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर बाहरी व्यक्ति आए, हम जो है अपनी स्कूल बनाने में खुद सक्षम है। क्या कुछ और लोगों से बात हो सकती है? विश्वास, अगर आप उसी जगह पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, हम ये समझ पाएं कि आखिर विवाद की शुरुआत किस पल हुई, किस बात को लेकर पहला कहा सुनी शुरू हुई, ताकि ये इस नतीजे पे पहुंचा जा सके कि ये विरोध केवल इस बात से था कि कोई बाहरी व्यक्ति ना आए हमारे अंदरूनी मामलों में। देखिए, हमने कुछ लोगों से पहले बात की, हालांकि अभी हम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि गांव के बाहर है हम थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत गांव के अंदर है। कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करके मैंने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है, जिनका कहना है कि अगर पार्टी के लोगों को मना कर दिया गया था तो बातचीत कर लेते, आने की कोशिश ना करते तो इस तरह की जो स्थिति है वो पैदा नहीं होती। एक और व्यक्ति यहाँ पर है, उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। आप बता पाएंगे कि आज किस तरीके से जो पूरा विरोध है वो हुआ और क्यों ये पूरा विरोध हुआ? तो वहाँ था ही नहीं वैसे तो, मगर जो विरोध में सुना ना उसका सार यही है भाई, ये गाँव चाहता ही नहीं है कोई भी टीम पार्टी यहाँ आए और कोई ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए। हम तो खुद ही ज्ञानी है। तो स्कूल वगैरह आप लोग बना सकते हैं, ये सक्षम है आप लोग? स्कूल क्या, हम तो कॉलेज बना देंगे, हम तो सक्षम है। तो विवाद इसी बात पर हुआ कि आप लोग नहीं चाहते थे कि कोई आए और उन्होंने आने की कोशिश की। हम तो ये चाहते थे भाई हमारे पास कोई ज्ञान देने नहीं आए, और आए तो मोदी जी आए या बीजेपी का आदमी आए।
और कोई वो नहीं आए। ठीक है, तो देखिए ये इनका यही कहना है कि हम नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर आए, बाहर ही कोई आदमी आकर बताए कुछ हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग सक्षम है करने में। और ठीक है। चूंकि ये बगरू विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आता है और ये सांगनेर तहसील का पूरा ये इलाका है और जयपुर शहर से पास ही ये है और यहाँ पर ये जो परिस्थिति है ये पैदा हुई। सांगानेर के विधायक तो स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही है, को विश्वास? देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँ कि विधानसभा बगरू है, सांगानेर तहसील है, यानी कि राजस्व का जो जिला है उसमें सांगानेर तहसील में ये पूरा जो इलाका है पड़ता है। विधानसभा बगरू से विधायक जो है वो भाजपा के ही हैं, कैलाश वर्मा, जो कि बगरू विधानसभा से विधायक है। विश्वास आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष राका ने इस गांव की घटना के बाद क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखे आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। लोग रामपुरा कवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। आशुतोष राका अपनी पिटाई के बाद अब परेशानी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर से जो भी जुड़ा अपडेट होगा विश्वास शर्मा के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।